कितनी संपत्ति छोड़ गए शिवराज पाटिल। पूर्व गृह मंत्री का कैसा रहा सफर, कौन होगा वारिस, जाने एक एक डिटेल। भारतीय राजनीति के चाणक्य और बेहद सौम्य चेहरे शिवराज जी पाटिल का जाना एक युग के अंत जैसा है। 90 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी सियासी और निजी विरासत जिसके चर्चे आज हर एक जगह पर है। लातूर के एक छोटे से गांव से निकलकर रायसीना हिल्स तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 7 बार लोकसभा सांसद, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और देश के गृह मंत्री ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि पाटिल साहब की काबिलियत के सबूत थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस दिग्गज नेता की विरासत और दौलत का वारिस पता चल चुका है। आखिर कौन होगा इनकी दौलत का वारिस? उनके परिवार में बेटा शैलेश पाटिल और बेटी अर्चना है। माना जा रहा है कि उनके बेटे शैलेश ही उनकी राजनीतिक और पैतृक संपत्ति की कमान संभालेंगे। संपत्ति की बात करें तो शिवराज पाटिल ने हमेशा से सादगी का जीवन जिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे विपन्न थे। साल 2009 में जब उन्होंने अपना आखिरी चुनावी हलफनामा दायर किया, तब उनकी कुल संपत्ति लगभग 4.01 करोड़ रुपए आंकी गई और उस दौर के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी। इसमें करीब 51.77 लाख रुपए की चल संपत्ति थी, जिसमें बैंक में जमा और गाड़ियां शामिल रही। जबकि लातूर की उपजाऊ मिट्टी में उनकी जड़ें कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा उनकी 3.50 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति से लगाया जा सकता है, जिसमें उनकी पुश्तैनी खेती की जमीन और आलीशान रिहायशी मकान शामिल रहे। सबसे हैरान करने वाला और सम्मानजनक वाकया ये रहा कि इतने लंबे राजनीतिक करियर और बड़े बड़े मंत्रालयों को संभालने के बावजूद उनके ऊपर 1 रुपए का कर्ज नहीं था, यानी उनकी देनदारी शून्य थी। उनके बेदाग और अनुशासित जीवन का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। सफेद बंदगला सूट और नपा तुला बोलने वाले पाटिल ने संसद को हाईटेक बनाने में जो भूमिका निभाई, उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने ही संसद कार्यवाही को टीवी के जरिए घर घर पहुंचाया ताकि देश देख पाए कि उनके नेता क्या कर रहे हैं। हालांकि 26/11 मुंबई हमलों के बाद उन्हें गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कुर्सी का मोह नहीं किया और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी वो करोड़ों की संपत्ति और उससे भी बड़ी उनकी ईमानदारी विरासत उनके बच्चों के हाथों में है। लातूर की जिस मिट्टी से उठकर वो दिल्ली के दरबार तक पहुंचे, आज उसी मिट्टी ने अपने सबसे अनमोल रत्न को खो दिया। शिवराज पाटिल का जाना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। शिवराज पाटिल के निधन पर अगर आपकी कोई टिप्पणी है, आपकी कोई श्रद्धांजलि भरे शब्द हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपनी श्रद्धांजलि वहां जरूर छोड़े। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.